उपसर्ग। देखिए चैप्टर का नाम है हमारा उपसर्ग। यहाँ पे समझेंगे उपसर्ग है क्या। सुनिए उपसर्ग है क्या, तो याद रखिएगा उपसर्ग क्या है बाबू, शब्दांश है। क्या है, शब्दांश है। ये शब्द न होकर शब्द और शब्दांश में क्या अंतर है। शब्द का पूरा पूरा अर्थ होता है जबकि शब्दांश का पूरा पूरा अर्थ नहीं होता। अब जैसी बात समझिए, मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिखा योग्य। क्या लिखा बाबू, योग्य। यहाँ ध्यान दीजिए, एक शब्द हमने लिखा क्या, योग्य। योग्य क्या है, एक शब्द है। अब योग्य शब्द के पहले हमने लगा दिया क्या, अ। क्या लगा दिया, अ। बताइए योग्य का अर्थ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। तो अर्थ जो है ना, शब्द के साथ अर्थ क्या कहलाता है, शब्दार्थ। क्या कहलाता है, शब्दार्थ। तो शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि योग्य जो शब्द है, योग्य शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जब आप इसमें अ शब्दांश का प्रयोग कर देंगे। तो क्या बताइए, अशब्द है, अशब्द है कि नहीं है, अशब्द नहीं है। अयोग्य में शब्द क्या है बताइए, अयोग्य में शब्द क्या है, योग्य। उपसर्ग क्या है, अ। योग्य के पहले क्या आया है, अ। उपसर्ग कहाँ आता है, पहले। किसके पहले, शब्द के पहले। क्या कहलाता है, शब्दांश। क्या कहलाता है, शब्दांश। अब यहाँ पे समझेंगे बाबू, एक शब्द है आपका चाल। एक शब्द क्या है, चाल। अब इस चाल में एक मान लीजिए कि हमने उपसर्ग जोड़ा। क्या उपसर्ग जोड़ा, उ। तो हमारा नया शब्द क्या बन गया, उचाल। क्या बन गया, उचाल। समझ रहे हैं ना। अब देखिए हिंदी भाषा के शब्दों में देखिए संस्कृत का भी शब्द है, संस्कृत का भी उपसर्ग आता है, हिंदी का भी उपसर्ग आता है और उर्दू फारसी का भी उपसर्ग आता है। कभी कभी आपको अरबी के भी उपसर्ग देखने को मिलते हैं, कभी कभी अरबी के भी उपसर्ग आपको देखने को मिलते हैं। अब एक बात समझिएगा, उर्दू और फारसी, उर्दू आपका भाषा है, उर्दू क्या है, भाषा है। फारसी उसकी लिपि है, फारसी उसकी क्या है, लिपि है। जैसे इस बात को इस तरह से समझिए, हिंदी और संस्कृत भाषा है, हिंदी और संस्कृत भाषा है, देवनागरी इसकी लिपि है, देवनागरी इसकी क्या है, लिपि है। जैसे समझिए अंग्रेजी एक भाषा है, रोमन इसकी लिपि है, रोमन इसकी क्या है, लिपि है। तो बताइए उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है, फारसी लिपि में। किस लिपि में, फारसी लिपि में। आप देखिएगा उर्दू का लिखावट अलग होता है। हिंदी जब भी आप लिखते हैं तो आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना। आप दाया से बाया से कहां लिखते हैं, दाया की तरफ। लेकिन देखिएगा उर्दू जब लिखा जाता है तो उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, उल्टा। राइट से किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो याद रखिएगा हिंदी में अगर हम बात करें कि कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, जरा याद रखिएगा। संस्कृत के उपसर्ग हम लोग समझने वाले हैं। किसके उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग समझने वाले हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन है, पहला है अति। क्या है, अति। दूसरा क्या है, अधि। तीसरा क्या है, परा। चौथा परि। पांचवा प्र। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कहाँ थे, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और क्या 22। समझ रहे हैं ना। तो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 22। तब बताइए अय बाबू, आप बताइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा गौर से समझेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गौर से समझना है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग की। किसकी बाबू, संस्कृत के उपसर्ग की बात करने वाले। प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछता है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न पूछेगा कैसे, पहला प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा संस्कृत के हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, 22। तो ये संख्या में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, संख्या में 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, जैसे हमने लिखा प्राचीन, क्या लिखा बाबू, प्राचीन। और प्राचीन से पहले हमने क्या जोड़ा, अति। तो हमारा शब्द क्या बना, अति प्राचीन। तब प्राचीन है शब्द, प्राचीन क्या है, शब्द से पहले कोई चीज जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, शब्दांश। क्या कहलाएगा, शब्दांश। और बताइए जो पहले शब्दांश जुड़ता है उसका नाम क्या होता है, उपसर्ग। अच्छा कभी कभी क्या होता है, अति जमा अंत जब जोड़िएगा तो अति जमा अंत का संधि होता है अत्यंत, अति जमा अंत का संधि होता है अत्यंत। अब एक बात बताइए कि अंत जो है ये शब्द है, अंत से पहले क्या है, अति। तो अति आपका
उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, कहेगा अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, आपका जवाब हो जाएगा अति। जैसे आपको उच्चारण में बताए थे कि उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उच्चारण है। अगर आप उच्चारण देखिएगा, उच्चारण, तो उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। उत जमा चारण होता है, उत जमा क्या होता है? चारण होता है। चारण एक शब्द है, चारण एक क्या है? शब्द है। और शब्द से पहले क्या है? उत, तो उत आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उज्जवल, क्या चीज? उज्जवल। अच्छा उज्जवल क्या होता है? उत जमा ज्वल होता है। उत जमा क्या होता है? ज्वल होता है। उत जमा ज्वल से हमारा शब्द क्या बनता है? उज्जवल बनता है। और बताइए बाबू, उज्जवल में उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत। तो हमारा देखिए किस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अति से बनने वाले शब्द बताइए। अत्यंत और अति प्राचीन। अधि से अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताइए। क्या है बाबू? अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में, कहेगा कि अधिकार में अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। कहेगा कि अधिपति में बाबू, अधिपति में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। कहेगा पराभाव पराभव पराभव में कौन सा उपसर्ग है? परा। पराजय में परा। परा किस भाषा की उपसर्ग है? संस्कृत। अधि किस भाषा का उपसर्ग है? अति किस भाषा का उपसर्ग? क्या हो जाएगा? संस्कृत। कहेगा परीक्षा परीक्षा, ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा है बाबू। ये क्या है? परीक्षा। आप याद रखिएगा ना, अक्सर परीक्षा जो लिखते समय, परीक्षा लिखते समय अगर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा गड़बड़ा जाएगा तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? परिवर्तित। इस परीक्षा का अर्थ होता है जांच। क्या होता है बाबू? जांच। जो परीक्षा आप देते हैं। और इस परीक्षा का अर्थ हो जाता है कीचड़। क्या हो जाता है? कीचड़। इस परीक्षा का अर्थ क्या हो जाता है? कीचड़। बताइए परि जमा इच्छा क्या होगा? परीक्षा। कहेगा परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन देखकर आपको बताना है। ऑप्शन में ए में दे देगा प दे देगा, बी में दे देगा देखिए बी में दे देगा परी परी, सी में दे देगा परी, और डी में दे देगा कोई नहीं कोई नहीं। बताइए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसमें आपको हर्षई और दीर्घई का भी ख्याल रखना है। जरा गौर से देखेंगे इस परीक्षा में कौन सा ई है? हर्षई है कि दीर्घई है? हर्षई है। अगर आप दीर्घई लिख दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, इसको भी तो परी ही पढ़ेंगे, लेकिन ये परी लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये परी लिख दीजिएगा तो गलत। तब परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परी। क्वेश्चन पूछता है प्रचार प्रचार या प्रसिद्धि प्रसिद्धि। बताइए सिद्धि के पहले क्या लगा है? प्र। तब प्र आपका क्या है? उपसर्ग है। किस भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। कुल कितने होते हैं संख्या में? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। अच्छा प्रतिकार प्रतिकार सबसे ज्यादा पूछता है। प्रत्येक, आपको पहले भी हम बताए थे कि प्रत्येक कौन सा संधि है? प्रत्येक कौन सा संधि है? यण संधि है। प्रत्येक कौन सा संधि? इत्यादि कौन सा संधि? यण संधि। अकैक वृद्धि संधि, अकैक तथैव वृद्धि संधि, वनौषधि वृद्धि संधि। सुनिए बाबू, प्रति जमाकार से शब्द बनता है प्रतिकार। प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है बाबू? प्रति। कहेगा प्रतीक में कौन सा उपसर्ग है? तब प्रतीक क्या होता है? प्रति जमा एक। याद रखिएगा ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर होता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। यहाँ पे हम य लिख देते हैं। ए की मात्रा क्या होता है? एकार होता है, और क है तो क। प्रति जमा एक क्या होता है? प्रतीक होता है। यहाँ पे देखिएगा विकल या विजय, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि विजय, विजय जो है ना, जय के पहले जय के पहले क्या लगा है? वी। जय के पहले वी। कहेगा विवाद में विवाद, विवाद में कौन सा उपसर्ग है? वी। कहेगा विकास विकास, विकास में कौन सा उपसर्ग है? वी। क्या हो जाएगा? वी। विकल में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है स्वागत। आइए आपका स्वागत है। सुनिए आइए आपका स्वागत है। कहेगा बाबू हमार पथ के पहले अगर आप सु का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपका शब्द बनेगा सुपथ। क्या बनेगा? सुपथ। सु जमा गम क्या होता है? सुगम।
लेकिन याद रखिएगा स्वागत जब लिखिएगा ना, स्वागत 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 जब लिखिएगा तो ये हो जाता है सु जमा आगत, सु जमा आगत। बाबू हमार कहेगा कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, मैक्सिमम लड़का देख के कह देता है ये स है, यही स उपसर्ग है। ना ना ना, ये स उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या है इसमें, सु है। सु जमा आगत शब्द बनेगा स्वागत। काल के पहले अ लगेगा तो क्या बनेगा, अकाल। क्या बनेगा, अकाल। अच्छा, धर्म के पहले अ जुड़ेगा, अधर्म होगा। क्या होगा, अधर्म होगा। इसको आप लोग सब लिख लेंगे, याद करने वाली चीज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि संस्कृत के कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं और किस शब्द से कौन सा जो है, किस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। कहेगा अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अच्छा नीर, नीर देखिएगा एक जगह नीर कहीं दिया होगा, नीर कहीं दिखा या नीर दिखा, करेगा कि निरादर में कौन सा उपसर्ग है, नीर। कुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, कु। कुपुत्र में कु। अब हम लोग समझेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में, कौन सा उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। पहला कौन सा उपसर्ग था, संस्कृत के उपसर्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। आप याद रखिएगा और जो है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कुछ शब्द जिसमें उपसर्ग जोड़ने पर वह तत्सम के जैसा लगेगा, तो जब वो तत्सम के समान लगेगा तो संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो तद्भव के समान लगेगा तो क्या हो जाएगा, हिंदी का उपसर्ग। क्योंकि आप याद रखिएगा मूल शब्द को तत्सम कहा गया, मूल शब्द को क्या कहा गया है, तत्सम। और विकृत शब्द को तद्भव कहा गया। विकृत शब्द को क्या कहा गया, जैसे अग्नि मीन्स क्या होता है, आग। तो अग्नि आपका कौन सा शब्द, तत्सम। और आग क्या होगा, कहेगा अलग। अलग में लग एक शब्द है, इसके पहले क्या रहा है, अ। तो अ आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। अ क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो कहेगा अलग जो है, अलग में ध्यान से समझिए, अलग में कौन सा उपसर्ग है, अ। किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी। क्या हिंदी के उपसर्ग की संख्या होता है, नहीं। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, 22। बाबू बताइए, कहेगा 29, 49, 59। 29, 49 और 59 में कौन सा उपसर्ग है, उन। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, अवगुण। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, औ भी लिख सकते हैं और औ ऐसे भी लिख सकते हैं। कहेगा अधखिला, खिला से पहले अध। अधखिला किस भाषा का उपसर्ग है, याद रखिएगा है बाबू, क और कु। क और कु ये दोनों हिंदी भाषा का उपसर्ग है। जैसे कपूत, सपूत और कपूत दो शब्द होता है। सपूत माने होता है अच्छा पुत्र, बढ़िया, समझ रहे हैं ना, एकदम जो आज्ञा का क्या करे, पालन करे। और जो कपूत होता है इसका मतलब है कि जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, यानी जैसे लायक का उल्टा नालायक होता है, उसी तरह से सपूत का उल्टा कपूत होता है। ढंग के पहले क्या है, कु। क्या कहलाएगा, कुढंग। कहेगा अनजान में अन किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी। अनदेखी, अन किस भाषा के उपसर्ग है, हिंदी। अन क्या है, उपसर्ग है। अध क्या है, उपसर्ग है। चौराहा, चौराहा, राहा, राहा एक शब्द है और इसके पहले लग गया चौ। कौन सा समास है, चौराहा कौन सा समास है, बोलिए, चौराहा कौन सा समास है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, कि जो पढ़ेंगे वही याद रखेंगे। द्विगु समास, तो इतना देर काहे लगाते हैं। द्विगु समास, संख्या वाला समास द्विगु समास। नवरात्र द्विगु समास, चौराहा द्विगु, पंचवटी, छमाही, वार्षिक, त्रिकाल, दोपहर, सब द्विगु समास है। द्वंद्व समास माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, सब कौन समास हो जाएगा, है। तो ये था आपका, ये देखिए दू से बना दुधारू, है। दुधारू, कहेगा दुधारू में दू किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा। ये सब याद करने वाली चीज है। कहेगा बिन ब्याहा, अनमैरिड जिसको आप कहते हैं, बिन ब्याहा। ब्याहा के पहले बिन किस भाषा का उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा। निडर में नी किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा, हिंदी का उपसर्ग है। सपूत, ये क्या है, सपूत। अच्छा पुत्र को कहते हैं सपूत है। बेटा एक ही गो हो लेकिन सपूत हो, समझ रहे हैं ना। 4 गो हो लेकिन कपूत हो, तो बेटा सपूत अच्छा होता है, कपूत अच्छा नहीं होता है। याद रखिएगा हमारे बाबू, है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि उर्दू भाषा के उपसर्ग कौन कौन से, किस भाषा के, उर्दू। कहेगा कमजोर, क्या कहेगा, तीसरा उपसर्ग क्या है बताइए, है उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, ठीक है। बताइए उर्दू फारसी के उपसर्ग है, इसमें देखिए कहेगा कम वक्त, है। कम वक्त में क्या है जी, कम, कम वक्त में कम।
तो कहेगा कि जो 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 न रे, सुनिए अब यहाँ पे समझेंगे किस भाषा का उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये तीसरा उपसर्ग हो गया। कितने तरह के उपसर्ग होते हैं जी? पहला संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। दूसरा हिंदी के, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी का भी संख्या निश्चित नहीं है। कहेगा बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाइज्जत इज्जत के साथ, बाकायदा, बावजूद है। इसमें सब में देखिए क्या आ रहा है? बा। तो बा जो है ये किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू। बदनाम, नाम के पहले बद, बदनाम है, बदनाम। सुनिए कहा गया है ना, बदनाम से एक प्रोवर्ब बनता है ए बैड मैन। सुनिए कह रहा है कि ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। एक प्रोवर्ब होता है, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। बद अच्छा, बदनाम बुरा। दुनिया में हर लोग गलती करते हैं, बात समझ रहे हैं ना? हर लोग गलती करते हैं। जब तक उसकी गलती को पकड़ा नहीं गया है तब तक वह दुनिया के नजरों में क्या होता है? एकदम दूध का धोवल होता है, शुद्ध 24 कैरेट का होता है कि नहीं? और जिस दिन से उसकी चोरी पकड़ी गई उस दिन से उस व्यक्ति को हर लोग क्या कर देते हैं? बदनाम कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो बदनाम में कौन सा उपसर्ग है? बद। गैर कानूनी, गैर कानूनी क्या होता है? कानूनी एक शब्द है और इसके पहले क्या लगा? अच्छा एक चीज है ना, हम एक चीज नोटिस करते हैं, आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि नहीं, यहाँ पे समझिएगा। कानूनी जो शब्द है ना, इंग्लिश में इसको लीगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीगल। अच्छा मैक्सिमम लोग लीगल का उल्टा जब बनाते हैं तो कहते हैं अनलीगल। नाम सुने आप लोग? अनलीगल, लीगल का उल्टा अनलीगल। लेकिन अनलीगल कोई वर्ड नहीं होता है, बात समझ रहा है ना? अनलीगल वर्ड नहीं होता है। लीगल शब्द में इल प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्या? इल, माने आई एल है ये क्या है? आई और एल, आई इसमें जोड़ दीजिएगा क्या? लीगल। तो शब्द बनता है इलीगल। क्या बनता है? इलीगल, जिसको कहते हैं गैर कानूनी। क्या कहते हैं? जैसे शराब बेचना बिहार में क्या है? गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी को अनलीगल नहीं कहा जाता है, अनलीगल कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। जैसे अब बताइए पॉसिबल को कोई कहे अनपॉसिबल, तो अनपॉसिबल तो नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अंग्रेजी में जब पढ़िएगा ना तो इस उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपसर्ग। तो जैसे पॉसिबल वर्ड लिखिएगा पॉसिबल, तब पॉसिबल से पहले लगा दीजिए इम, तो बन जाएगा इम्पॉसिबल। तब पॉसिबल के पहले इम कहलाएगा क्या? प्रीफिक्स। परफिक्स नहीं, प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा? तो वहां पे आपको 3 तरह का शब्दांश पढ़ना होता है। शब्दांश को अंग्रेजी में एफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिक्स कहा जाता है। एफिक्स कितने टाइप के? 3। इंग्लिश ग्रामर में ये 3 टाइप का हो जाता है। कौन सी? एफिक्स कितने टाइप के? पहले सुनो तो पूरा, जब हम पूरा बता देंगे तो क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूछोगी क्या? तो एफिक्स कितने टाइप के? एफिक्स को शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द। एक होता है प्रीफिक्स, एक होगा है सफिक्स, एक होता है इनफिक्स। क्या होता है? इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे ना, सुनिए मैन वर्ड देखे, मैन, तो मैन का प्लूरल जब बनाइएगा ना तो मेन होता है। जब आप परिवर्तन बीच में कीजिएगा ना, ए टोला ना ओ टोला, बीच वाला जो टोला होगा उसमें परिवर्तन कीजिएगा तो इसका नाम इनफिक्स होता है। क्या होता है? इनफिक्स होता है। तो ये सब आपको इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका? हिंदी व्याकरण का। अभी इसमें अंग्रेजी को घुसेड़ेंगे फिर दिमाग में आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे बाबू? सबसे ज्यादा पूछता है कि नादान है कौन सी? नादान में कौन सा उपसर्ग है? ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछेगा। सुनो ध्यान से, है सुनो गौर से दुनिया वालों, है देखिए यहाँ पे दान के पहले क्या है बाबू? ना। तो कहेगा ना जो है ये किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू फारसी। क्या हो जाएगा? उर्दू। तो कहेगा नालायक है, नालायक। देखिए यहाँ पे ना है, लायक के पहले क्या? ना। तो ना किस भाषा का? उर्दू। उर्दू फारसी का क्या है? उपसर्ग है। क्या है बाबू? उपसर्ग है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहेगा सुनिए, कहेगा हम सफर है, हम सफर, या कहेगा हम दम, हम उम्र, ये सब में क्या लगा है बाबू? हम। तो हम किस भाषा का उपसर्ग है? कहेगा बेइज्जत, इज्जत से पहले बे,
तो बेइज्जत किस भाषा का उपसर्ग है? बोलो। उर्दू फारसी। क्या हो जाएगा? उर्दू फारसी। बात समझ में आया कि नहीं? ए खुशबू, सुनिए, ए खुश, खुश खुश है, खुश, खुश के पहले क्या है? ए बू के पहले क्या है? खुश। तो खुश किस भाषा का उपसर्ग? खुश किस्मत, खुश किस्मत है, खुश किस्मत किस भाषा का उस उपसर्ग है? बताइए। खुश, खुश मिजाज, बोलिए किस भाषा का? उर्दू फारसी का। है बताइए उपसर्ग कितने टाइप के? पहला, कितने, कितने आदमी थे? तब तुम लोग 16 नहीं देखा है। 22 आदमी था जी। 16 में 22 आदमी था जी। 16 में सिर्फ वो 2 थे, जय और एक थी बसंती। ए बाबू, अब हम लोग चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ।